Assalamu alaikum guys, welcome back on Urdu IT Academy with another interesting topic of our Fortinet NSE Essential series. Today we are going to start our lecture number 16 जिसका टॉपिक है वेब एंड एप्लीकेशन फिल्टरिंग अवेलेबल इन FortiGate फायरवॉल। तो FortiGate फायरवॉल जो हमें एप्लीकेशन या वेब फिल्टरिंग की जो चीज़ें मुहैया करता है, हम उसके बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो गाइज हमारे इस सीरीज के कुछ ही लेक्चर्स बाकी हैं। होपफुली 2 या 3 लेक्चर्स के बाद हम इस सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके हवाले से अगर आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी लेक्चर आप जो मैंने मिस किया हुआ है अभी तक, आप अगर चाहते हैं कि हम उसको भी स्टडी करें तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर मुझे मेरे ईमेल आईडी के ऊपर रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो हम उसको भी कोशिश करके इस सीरीज में ऐड कर लेंगे। तो लेट्स चेक द लेक्चर आउटलाइंस फर्स्ट। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वाई वेब फिल्टरिंग की जरूरत क्यों है, और दूसरा वेब फिल्टरिंग किसी भी फायरवॉल में कैसे एक्टिवेट होती है, कौन सा ऐसा पॉइंट आता है कि उसमें वेब फिल्टरिंग का एक्टिवेट होना लाजमी हो जाता है। उसके बाद FortiGuard क्या चीज़ है FortiGate में, या Fortinet की टेक्नोलॉजी में FortiGuard किसे कहते हैं, FortiGuard आपकी फिल्टरिंग को कैसे कैटेगराइज करता है, फिर उसी FortiGuard की कैटेगरी के बुनियाद के ऊपर आपकी कोई भी फायरवॉल FortiGate की कैसे डिसाइड करती है, और उसके अलावा वेब फिल्टरिंग में या एप्लीकेशन फिल्टरिंग में आपके पास कौन से पॉसिबल एक्शंस अवेलेबल हैं। इन लास्ट हम ये भी देखेंगे कि हमारा FortiGate जो है वो इंस्पेक्शन ऑर्डर कैसे फॉलो करता है किसी भी साइट को इंस्पेक्ट करने से पहले। और लास्ट में हम वेब फिल्टरिंग के लॉग्स भी देखेंगे कि FortiGate में किस तरह के वेब फिल्टरिंग के लॉग्स अवेलेबल होते हैं। तो इस सबसे पहले एक चीज आपको याद रहे कि FortiGate जो है विदाउट लाइसेंस आपको वेब फिल्टरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता। जस्ट बिकॉज और इसी मेन रीजन की वजह से हमें ये लेक्चर पब्लिश करने में भी थोड़ा टाइम लगा है, क्योंकि मुझे आपके लिए फायरवॉल अरेंज करनी थी जो कि लाइसेंस बेस्ड हो, तो उसमें मुझे थोड़ा टाइम लग गया, तो इसलिए ये लेक्चर भी इसलिए थोड़ा लेट पब्लिश हुआ है। तो एनीवे वी डिड इट फॉर यू, एंड प्रैक्टिकल भी करेंगे हम आज के लेक्चर में। हो सकता है कि हम इस लेक्चर को 2 पार्ट्स में शेयर करें आपके साथ, क्योंकि ये लंबा लेक्चर हो सकता है। तो लेट्स सी। तो दोस्तों FortiGuard के लिए आपके पास ये 3 ऐसी Fortinet की सर्विसेज हैं जो कि जिनके ऊपर आपका FortiGate रीचेबल होना चाहिए, अदरवाइज आपकी FortiGate की वेब फिल्टरिंग सर्विसेज आपको परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये कुछ सेटिंग है, ये आप देख सकते हैं। ये पिक्चर में मैं प्रैक्टिकल में भी आपको दिखाऊंगा। 6.2.2 के वर्जन से पहले जो है FortiGate 2 पोर्ट्स के ऊपर काम करता था, 53 और 8888 के ऊपर, उसकी वेब फिल्टरिंग और एंटी की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। पर FortiOS जो 6.2.2 या 2.2 के बाद जो है उसके ऊपर उन्होंने एक और भी पोर्ट ऐड कर दिया, जिसको 443 के साथ भी आप ये चीज करवा सकते हैं। तो कुछ दोस्तों ने मुझे ये भी कहा था कि हम जो सीरीज ये पढ़ रहे हैं वो कौन से वर्जन पे लिमिटेड है या किस वर्जन को हम फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं मोस्टली 6.0 को फॉलो करता था, पर जैसे अभी लेटेस्ट वर्जन आपका NSE 4 का चल रहा है 6.2, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको 6.2 की चीजें भी बताता चलूँ अपनी सीरीज में। अच्छा, वाई अप्लाई वेब फिल्टरिंग, हमें वेब फिल्टरिंग अप्लाई करने की जरूरत क्यों होती है? तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। वेब फिल्टरिंग प्रिवेंट एम्प्लॉय फ्रॉम एक्सेसिंग रिस्की राइट। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी में भी काम कर रहे होते हो तो आप चाहते हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय एक्सेस करें वो किसी ऐसी साइट पे ना चले जाएं जो जिसका आपको रिस्क हो। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप वेब फिल्टरिंग अप्लाई करते हैं। इट अलाउज यू टू प्रोमोट सेफ ब्राउजिंग, आपको सेफ ब्राउजिंग प्रोवाइड करता है और आपकी कंपनी की कंप्लायंस को इंश्योर करता है कि वो इंडस्ट्री रेगुलेशन के ऊपर। नेटवर्क कंजेशन को भी ब्लॉक करता है कि अगर आपके नेटवर्क में अगर हेवी साइट्स हैं, कोई यूट्यूब स्ट्रीमिंग है, वो आप ब्लॉक करना चाहते हो, जैसे आपकी नेटवर्क कंजेशन ना हो, तो वो भी आप वेब फिल्टरिंग के थ्रू कर सकते हो। प्रिवेंट डेटा लॉस भी कर सकते हो। आप अगर चाहते हो कि आपकी कोई ईमेल वेब फिल्टरिंग के थ्रू ईमेल्स को ब्लॉक करना, तो वो भी आप कर सकते हो। डिक्रीज वेब बेस्ड थ्रेट्स, जो आपके वेब फिल्टरिंग में या जो एंटीवायरसेस आपके एंटी हैकिंग होती है वेब फिल्टरिंग के थ्रू या वेबसाइट्स के थ्रू, उसको आप ब्लॉक कर सकते हो वेब फिल्टरिंग अप्लाई करके। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि वेब फिल्टरिंग के थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हो टू अवॉइड एनी रिस्क योर ऑर्गेनाइजेशन। इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स।
FortiGuard कैटेगरी है फिल्टर। बेसिकली FortiGuard क्या है? FortiGuard एक डेटाबेस सर्विसेज है FortiGate की, जो कि FortiGate को रेजोल्यूशन, कोई भी आपकी वेब फिल्टरिंग वगैरह रेजोल्यूशन में काम आती है। रेदर देन ब्लॉक और अलो वेबसाइट इंडिविजुअली, FortiGuard categorizes filters look the category data website has been rated। बेसिकली FortiGate में होता क्या है? FortiGate आपकी जस्ट सिंगल वेबसाइट को नहीं आपको सहूलत देता कि आप उसको ब्लॉक करें। रेदर देन वो आपको ये भी प्रोवाइड करता है कि आप पूरी की पूरी कैटेगरी वाइज आप अपनी वेबसाइट्स को ब्लॉक करें। लेट सपोज अगर आप चाहते हो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सोशल साइट्स हैं वो ना चले, तो रेदर देन कि आप जितनी भी सोशल साइट्स हैं उन सबको ब्लॉक कर दे जाए, आपको FortiGuard ये कैटेगरी वाइज प्रोवाइड कर देगा कि आप पूरी की पूरी सोशल साइट्स ब्लॉक कर दें। या रेदर देन कि आप कोई भी स्ट्रीमिंग साइट्स ब्लॉक करना चाहते हो, तो वो पूरी एक कैटेगरी कहलाती है FortiGuard में, तो आप वो सारी FortiGuard में ये ब्लॉक कर सकते हो कैटेगरी वाइज। FortiGate कोई भी एक्शन लेने से पहले उसकी URL बेस की कैटेगरी देखता है कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, और उसको आपने अलो या ब्लॉक या जो भी फीचर एनेबल किया हुआ है उसका। तो FortiGuard कैटेगरी फिल्टरिंग इज लाइव सर्विसेज। हमेशा ये याद रहे कि FortiGuard के साथ FortiGate का कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो आपका वेब फिल्टरिंग सही से प्रॉपर काम नहीं करेगी। ये देखिए, ये लाइन इसी को बता रही है। FortiGuard कैटेगरी फिल्टरिंग इज अ लाइव सर्विसेज डेट रिक्वायर्स एन एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। जो मैंने आपको अभी बताया कि लाइसेंस होना आपको जरूरी है। एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आपके पास ये FortiGuard की सर्विसेज एक्टिव नहीं होंगी, लाइव नहीं होंगी। द कॉन्ट्रैक्ट वैलिडेट कनेक्शन टू द FortiGuard नेटवर्क। ठीक है, FortiGuard के नेटवर्क तक आपको पहुंचना चाहिए, जो कि मैंने प्रीवियस इसमें ये 3 वेबसाइट्स URLs बताई हैं, इनके ऊपर रीचेबल होना लाजमी है। If you do not renew after the 7 days grace period, FortiGuard will return every rating request as a rating error। ठीक है, तो ये याद रहे कि अगर आपके पास कोई फायरवॉल है, आपका 1 ईयर लाइसेंस है और आपने 1 ईयर लाइसेंस को एक्सपायर होने के बाद रिन्यू नहीं करवाया, तो आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी FortiGuard को, वो उसको क्या कर देगा? रेटिंग एरर दे देगा, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वेब फिल्टरिंग का काम होना बंद हो जाएगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी के पास एरर आना शुरू हो जाएगा। तो एक फेवर आपको FortiGuard देता है कि अगर आपका 1 साल में एक्सपायर होने वाला, तो 7 दिन का ग्रेस पीरियड देता है उस लाइसेंस को एक्टिवेट रखने में। FortiGuard कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सी वेबसाइट को किस कैटेगरी में फॉल करवा रहा है? तो आप उसके थ्रू, ये वेबसाइट है FortiGuard.com, इसके ऊपर जाके आप सर्च कर सकते हो कि कौन सी वेबसाइट किस में जा रही है। ये देखें, ये पिक्चर में दिखा रहा है कि लेटेस्ट वेब फिल्टरिंग डेटाबेस उसके पास कितना है, इतना है 19, ये कितना होगा तो आप काउंट कर लें, ये जितना भी है। इस तरह से आपके पास FortiGuard में ह्यूमन रेट्स भी आते हैं, टेक्स्ट एनालिसिस के बेसिस के ऊपर ये कैटेगराइजेशन होती है। ये कैसे वर्क कर रहा होता है ये देख लें, ये आपको नजर आ रहा होगा। FortiGate में आपके पास अलो, ब्लॉक, मॉनिटर और वार्निंग, ऑथेंटिकेशन, ये सारे कैटेगरी होती हैं जो कि वेब फिल्टरिंग के थ्रू आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपको पता होगा हमारे पास 2-3 तरह की प्रोफाइल्स होते हैं FortiGate में। इंस्पेक्शन मोड्स होते हैं, प्रॉक्सी मोड होता है, फ्लो बेस्ड होता है, या फ्लो बेस्ड प्रोफाइल, या पॉलिसी बेस्ड होता है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि आपकी फायरवॉल कौन से इंस्पेक्शन मोड में चल रही है, और उस मोड के मुताबिक आपको ये सारे उसकी कैटेगराइजेशन मिलेगी कि आप उसका एक्शन क्या परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रॉक्सी बेस्ड में आप वेब फिल्टरिंग यूज कर रहे हो तो आपको अलो, ब्लॉक, मॉनिटर, वार्निंग, ऑथेंटिकेशन, ये सारे फीचर्स मिलेंगे। अगर सेम वेब फिल्टरिंग आपकी फ्लो बेस्ड प्रोफाइल में चल रही है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अलो, ब्लॉक या मॉनिटर की सर्विसेज आपको मिलेंगी फॉर परफॉर्मिंग द एक्शन टू द वेबसाइट्स। ठीक है, ये कैटेगरीज होती हैं जो कि आपको प्रोफाइल में मिलेंगी। हम उसको प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। ये देखें, बैंडविड्थ कंज्यूमिंग की पूरी कैटेगरी होगी, सिक्योरिटी रिस्क की होगी, जनरल इंटरेस्ट की होगी, बिजनेस की होगी। तो इस तरह की कैटेगरी आपको मिलेंगी बिफोर इम्प्लीमेंट द प्रोफाइल टू द एनी पॉलिसी। अगर किसी यूजर के पास कोई एरर आ जाता है या ब्लॉक का पेज आना चाहिए, वार्निंग एरर जो आने चाहिए जिसको हम कहते हैं, तो वो भी आपका आ सकता है। ये देखें, इस तरह का यूट्यूब अगर किसी को आपने ब्लॉक किया तो ये सारी चीजें आप सेट कर सकते हो। क्लाइंट की आईपी क्या थी, सर्वर आईपी क्या थी, किस बेसिस यूआरएल के मुताबिक इसको ब्लॉक किया गया, वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा था। ये पूरा पेज जो है वो कस्टमाइज भी आप कर सकते हो। इसको वार्निंग देनी है, इसको ऑथेंटिकेशन करवानी है, तो ये सारा पेज आपको इस तरह से FortiGuard के थ्रू मिल सकता है आपकी FortiGate की वेब फिल्टरिंग के सॉल्यूशन में।
अगर आप FortiGate को ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में यूज करेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं कि आप चाहते हो कि यार किसी भी वेबसाइट के ऊपर कोई यूजर मेरा जाए तो रेदर देन कि उसको ब्लॉक करे, उसको ओवरराइड का ऑप्शन दे दे कि यार आप इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए अपनी सर्विसेज या वेबसाइट को यूज कर सकते हो, या फिर आप किसी को यूजर नेम पासवर्ड दे देते हो कि भाई अगर आपको youtube.com ऑन करना है तो आपको वेब फिल्टरिंग की पॉलिसी ओवरराइड करनी पड़ेगी, तो आप उसको यूजर नेम पासवर्ड दे सकते हो। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हो, या वार्निंग इंटरवल कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें आप वेब फिल्टरिंग में FortiGate में अवेल कर सकते हो। ये कैसी होंगी हम ये देखेंगे आगे अपनी प्रैक्टिकल लैब में, जितने फीचर्स हम इसके देख पाएंगे कोशिश करेंगे सारे के सारे आपको दिखा पाए, पर थियोरेटिकल नॉलेज में ये सारी चीजें आपकी अवेलेबल है FortiGate में, ये आपको माइंड में रहे। URL फिल्टरिंग में आपका स्टैटिक URL फिल्टरिंग का एक ऑप्शन होता है। स्टैटिक URL फिल्टरिंग में आप क्या करते हो कि आप चाहते हो कि रेदर देन कि यार मैं पूरी पॉलिसी को ऊपर ब्लॉक कर दूं, मेरी पूरी स्ट्रीमिंग की पॉलिसी के ऊपर मेरा youtube.com ब्लॉक ना हो, तो आप स्टैटिक URL के थ्रू या वाइल्ड कार्ड URL के थ्रू भी अपनी वेबसाइट्स को मॉनिटर, ब्लॉक या एग्जाम्प्ट या कुछ भी करवा सकते हैं, स्टेटस इनेबल। ठीक है, एडवांस वेब फिल्टरिंग भी आपके पास सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। ये देखें HTTP पोस्ट सेक्शन क्या होना चाहिए, अलो या ब्लॉक, जावा एप्लेट्स होते हैं, आपके एक्टिव एक्सेस या कुकीज वगैरह चल रहे होते हैं ब्राउजर के ऊपर, तो आप उनको भी ब्लॉक या अलो करवा सकते हो। प्रॉक्सी इनेबल है, अगर आप चाहते हो कि यार मेरे प्रॉक्सी इनेबल है तो मैं कुछ डोमेन्स को जो है रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ गूगल अकाउंट्स को। लेट सपोज गूगल के आपको पता है मल्टीपल डोमेन्स है हमारे पास, drive.google होता है, gmail.google होता है, g.google होता है, गूगल क्लाउड होता है, आपका मल्टीपल गूगल के आपके पास डोमेन्स होते हैं। तो आप किसी भी सर्विसेज की एक पर्टिकुलर डोमेन को ब्लॉक करना चाहते हैं या अलो करना चाहते हैं तो वो भी आप इस ऑप्शन से एडवांस फिल्टरिंग में कर सकते हैं। ठीक है, ये HTTP इंस्पेक्शन ऑर्डर है जिस कैटेगरी में आपका करेगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमारे पास क्या क्या फिल्टरिंग के ऑप्शंस थे, URL फिल्टरिंग था, और उसके बाद हमारे पास स्टैटिक फिल्टरिंग था, या फिर हमारे पास आपका कैटेगरी बेस्ड के फिल्टरिंग हम लगा सकते हैं, एडवांस फिल्टर्स हमने पढ़े थे। तो जब आपके FortiGate इंस्पेक्ट करेगा तो किस वे में करेगा, तो ये आपको वो डायग्राम शो कर रहा है। अगर आपकी URL का रिक्वेस्ट आएगी तो वो URL सबसे पहले कहां पे चेक होगी, स्टैटिक URL में। अगर स्टैटिक URL में वो एग्जाम्प्ट है, ब्लॉक है, लोड है, अगर एग्जाम्प्ट है तो उसको एग्जाम्प्ट कर देगा और बाईपास करके यूजर को पेज दिखा देगा। ठीक है, अगर वो ब्लॉक किया हुआ है आपने तो वो सिंपली ब्लॉक हो जाएगा और यूजर को कोई भी पेज डिस्प्ले करना होगा तो वो कर देगा, अदरवाइज वो उसको ब्लैंक पेज दे देगा। अदरवाइज आपने स्टैटिक URL में कोई ऐसा फिल्टर नहीं लगाया हुआ तो वो फिर FortiGate की कैटेगरी फिल्टर में चेक करेगा, उसमें आपने जो ऑप्शन रखा होगा वो उस हिसाब से अलो या ब्लॉक का आगे बढ़ जाएगा। अगर उसमें भी अलो है तो आपने कुछ एडवांस फिल्टर में तो उनको कोई पॉलिसी नहीं लगाई हुई, वो भी चेक होगी। इन सारे चीजों को चेक करने के बाद यूजर के पास रिजल्ट आएगा कि उसको क्या चाहिए। ठीक है, तो ये HTTP इंस्पेक्शन ऑर्डर है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने लैब के थ्रू। ओके दोस्तों, तो हम अपनी लैब को स्टार्ट करते हैं। आज की लैब के स्टार्ट से पहले मेरे पास मैं आपको अपनी फायरवॉल जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास 60E फायरवॉल एक अवेलेबल है, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। जी दोस्तों, तो ये 60E मेरे पास एक फायरवॉल है जिसके ऊपर मेरे पास करंटली कंप्लीट लाइसेंस पैकेज भी है, और उसके अलावा आपका इंटरनेट भी इसके ऊपर अवेलेबल है। आप ये देख सकते हैं सारी चीज़ें, ये सारे मेरे पास लाइसेंस भी अवेलेबल हैं। अब सबसे पहले तो आपको मैं ये दिखा दूं मेरे इस सिस्टम के ऊपर नेटवर्क कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये देखें मेरे पास इंटरफेस में आके मेरे पास टोटल 2 नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं। एक WAN जिसके ऊपर मेरा इंटरनेट चल रहा है, और दूसरा मेरा एक लोकल एरिया नेटवर्क चल रहा है जिसके ऊपर मेरा ये सिस्टम कनेक्टेड है इस वाली IP के थ्रू 192.168.1.99। अगर आप देखना चाहें तो मेरे सिस्टम की IP इसी पूल की होगी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ 192.168.1.111। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक पॉलिसी चाहिए टू एक्सेस द इंटरनेट। ये देख लें आप IPv4 में ये मैंने एक पॉलिसी बनाई है ऑल अलाउड के नाम से। इंटरनल से कोई भी आएगा WAN 1 की तरफ जाएगा तो उसको इस पॉलिसी को आप मजीद खोल के भी देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या सेटिंग की हुई है। इंटरनल सोर्स कोई भी आए, डेस्टिनेशन ऑल है,
और शेड्यूल ऑलवेज सर्विसेज ऑल नेटिंग ऑन क्यों, ये क्योंकि मुझे इंटरनेट चाहिए, मेरी पब्लिक आईपी बढ़ जाएगी। और अभी मैंने कोई भी सिक्योरिटी प्रोफाइल इसके ऊपर एनेबल नहीं किया और मैंने इसके लॉक ट्रैफिक ऑल सेशन कर दिया, एनेबल द पॉलिसी कर दिया। ओके, अभी मेरे इस लैपटॉप के ऊपर मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल है। ठीक है, ये देखें। अच्छा, अभी हम 40 गार्ड की वेबसाइट में आपको दिखा दूं। ये है 40 गार्ड की वेबसाइट जो मैं आपको बता रहा था। इसके ऊपर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, कोई भी यूआरएल वगैरह सर्च करना हो तो आपको। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वेब फिल्टरिंग प्रोफाइल्स। अच्छा, सिक्योरिटी प्रोफाइल में आने के बाद आपके जितने भी सिक्योरिटी प्रोफाइल्स हैं वो यहाँ पे आपके मैनेज हो रहे होते हैं, यहाँ पे आपके प्रोफाइल्स बन रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एंटीवायरस है, वेब फिल्टर है, डीएनएस फिल्टर है, एप्लीकेशन कंट्रोल है। आज हम वेब फिल्टर और एप्लीकेशन कंट्रोल के फिल्टर्स को देखेंगे कि ये कैसे पॉलिसी में लगेंगे और इनका वर्कआउट कैसे होगा। तो सबसे पहले वेब फिल्टर में आप आ जाएं। वेब फिल्टर में बाय डिफॉल्ट आपका एक ग्रुप बना होता है वेब फिल्टरिंग का, और इस तरह के बने होते हैं। अच्छा, आपको न्यू क्रिएट करना है तो आप क्रिएट न्यू करेंगे। न्यू क्रिएट करने के बाद ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। अच्छा, अभी मैंने आपकी टेस्टिंग के लिए एक उर्दू टेस्ट के नाम से एक प्रोफाइल बनाया हुआ है। ठीक है, उर्दू टेस्ट में मैंने क्या रखा हुआ है, उसका नाम आपसे पूछा जाएगा, आपको बोलेगा कि 40 गार्ड कैटेगरी बेस्ड फिल्टरिंग आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ये देखें, अगर ये मैं बंद कर दूंगा तो ये मेरे पूरी जितनी भी कस्टमाइज जो कैटेगरीज हैं वो बंद हो जाएंगी, अदरवाइज ये मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। प्री कॉन्फ़िगर फिल्टर से कस्टम बेस है, PG-13 लेवल का हो, जी हो, ये प्री कॉन्फ़िगर्ड है। अगर आप इस जी में चले जाएंगे तो आपके पास कुछ डिफरेंट फिल्टर्स आ जाएंगे, कस्टम में जाएंगे तो कुछ अदर रेटिंग के आ जाएंगे, बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, उसके बाद ये सारी कैटेगरीज आपको नजर आ रही होंगी। लोकल कैटेगरीज, पोटेंशियली लायबल, अडल्ट, बैंडविड्थ कंज्यूमिंग, सिक्योरिटी प्रोफाइल, जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट के अंदर जाएंगे तो आपकी एडवर्टाइजमेंट, ब्रोकेज, गेम्स, वेब बेस्ड इमेज, ये सारे देख रहे हैं, ये सारे कैटेगरीज हैं। सोशल नेटवर्किंग, ग्लोबल स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। फिर इसके अलावा आप अगर किसी और प्रोफाइल को देख लें, जनरल इंटरेस्ट में जाएंगे तो फाइनेंस, बैंकिंग, बिजनेस, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी, ये सारी आपकी कैटेगरीज में फॉल कर रही होंगी। अगर आप बैंडविड्थ कंज्यूमिंग में चले जाएं तो ये देख लें, आपके पास फाइल शेयरिंग एंड स्टोरेज, जितने भी सॉफ्टवेयर बेस्ड होती हैं, या फिर स्ट्रीमिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग होती है जैसे यूटोरेंट वगैरह की जैसी साइट्स हो गई। ये रेटिंग में आपको सारी डिटेल दिखा रहा है, कैटेगरी क्या है उनकी, और PG-3 में ये फॉल करती है, बैंडविड्थ कंज्यूमिंग है। अच्छा, इसका डिस्क्रिप्शन आपको आ जाएगा, इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे आपको। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसको एरो पर रखने से मिल जाएंगी। ठीक है, अभी मैंने बैंडविड्थ कंज्यूमिंग में जितनी भी चीजें वो ब्लॉक की हुई हैं। उसके अलावा मैंने और क्या इसमें ब्लॉक किया हुआ है, अडल्ट में सारी चीजें ब्लॉक हैं। उसके अलावा जनरल इंटरेस्ट में मैंने अभी तक कुछ भी ब्लॉक नहीं किया हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये कि फेसबुक वगैरह मेरे पास चलेंगे। वेब बेस्ड ईमेल को हम जो है ब्लॉक कर देते हैं फॉर द चेक करने के लिए कि हमारी ये कैटेगरी वर्कआउट करेगी या नहीं करेगी। अच्छा, कैटेगरी यूजेज कोटा भी आप सेट कर सकते हो। लो यूजर टू ओवरराइड ए ब्लॉक कैटेगरी, किसी कैटेगरी को आपको ओवरराइड करवाना है जो मैंने आपको बताया था तो वो भी आप सेट कर सकते हो। उसमें आपको ग्रुप यूज सेट करना पड़ेगा। आपको एक मैंने दिखाया था कि यूजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो यूजर्स के प्रोफाइल में आप यूजर्स क्रिएट करके उनका ग्रुप कॉल करवाएंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। करंटली मैंने एक ग्रुप गेस्ट ग्रुप पे एक आईडी बना दिया आपकी विशाल के नाम से। ठीक है, तो इसको भी हम ऑथेंटिकेशन भी चेक कर लेंगे। प्रोफाइल का नेम क्या रखना है, डिफॉल्ट है। ठीक है, और स्विच अप्लाइज आईपी बेस्ड है, स्विच ड्यूरेशन 15 मिनट के लिए है। ठीक है, इस तरह से आप रख सकते हैं जो भी चीजें हैं। फिल्टर लॉग्स, फाइल फिल्टर लॉगिंग होनी चाहिए, स्कैन। ठीक है, ये सारी चीजें आप अपने मुताबिक जो आपको चीजें चाहिए वो सेट कर सकते हैं। अच्छा, सर्च इंजिन को आप ब्लॉक करना चाहिए तो आप वो ब्लॉक करवा सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट यूट्यूब एक्सेस, ठीक है, वैसे आप ऊपर भी ब्लॉक करके आए हो, यहाँ पर भी आप स्ट्रिक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लोग आज सर्च कीवर्ड्स ये कर दें। स्टैटिक यूआरएल आप करवा सकते हैं। देखिए, urduitacademy.com को मैंने क्या किया हुआ है, सिंपल स्टैटिक यूआरएल के थ्रू ब्लॉक करवाया हुआ है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से जिस कैटेगरी में फॉल करेगी वो कैटेगरी अभी हमने ब्लॉक की नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखा देता हूँ कि किसी कैटेगरी को सर्च करना है तो वो यहीं से बैठे, आप इसी फायरवॉल में बैठे कहाँ पे सर्च कर सकते हैं।
फिर इसके अलावा ब्लॉक malicious URL discovered by 40 sandbox, अगर कोई ऐसी malicious URL आपको डिस्कवर कर रहे हैं तो क्या वो 40 sandbox को सेंड हो जाए, तो वो भी आपके मुताबिक आप प्रोफाइल में अगर सेट करेंगे तो वो वहाँ चली जाएगी। कंटेंट फिल्टरिंग है, ठीक है। इस तरह से आपकी रेटिंग के हिसाब से आप जो भी वेबसाइट्स वगैरह ब्लॉक करना चाहें, HTTP पोस्ट सेक्शन आपका क्या होना चाहिए, सारी चीजें आपको इसमें मिलेगी। अगर आप YouTube का कोई स्पेसिफिक चैनल ब्लॉक करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे उसकी आईडी भी दे सकते हैं। गूगल का कोई स्पेसिफिक डोमेन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कस्टमाइज पूरा फिल्टर सेट कर सकते हैं आपके मुताबिक। अभी करंटली हम इसके 2-3 फीचर्स देख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा ये कैसे वर्कआउट करेगा, ठीक है। मैंने इसको ओके कर दिया। इसी तरह से सेम अगर आप एप्लीकेशन कंट्रोल्स में चले जाएंगे तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट है, आज भी हम इसका न्यू नहीं बना रहे, मैं आपको डिफॉल्ट ही करके दिखा देता हूँ इसमें डिफॉल्ट में क्या क्या चीजें आ रही हैं। ये देखें डिफॉल्ट में ये सारी चीजें आती है। एप्लीकेशन का नाम चले एक बना ही लेते हैं, क्रिएट न्यू करेंगे। क्रिएट न्यू करने के लिए आपको यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, उर्दू टेस्ट के नाम से दे देते हैं। अच्छा, इसमें देखिए कैटेगरीज आपको यहाँ पर भी डिफाइन है, ठीक है। ऑल कैटेगरीज को क्या करना है, ब्लॉक करना है, मॉनिटर करना है, क्या करना है, ठीक है। अभी लेट्स सपोज इसको कह रहा हूँ कि मुझे सोशल मीडिया अगर मैं बंद करवा दूंगा तो वो बंद हो जाएगा। वीडियो एंड ऑडियो बंद, क्योंकि वहाँ पे हम स्ट्रीमिंग बंद करवा के वेब फिल्टरिंग में हम एप्लीकेशन से भी इसको ब्लॉक करवा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं गेमिंग बंद करवा सकता हूँ, ठीक है। जो भी मुझे चाहिए ईमेल बेस्ड ब्लॉक करवा सकता हूँ, ठीक है। इसलिए इसके अलावा नेटवर्क प्रोटोकॉल इन्फोर्समेंट है, एप्लीकेशन ओवरराइड करवानी है कोई, तो ये सारी चीजें हैं। ब्लॉक एप्लीकेशन डिटेक्ट नॉन डिफॉल्ट पोर्ट्स, ठीक है। नॉन डिफॉल्ट पोर्ट्स मतलब कि कभी कभार आपको क्या होता है, कुछ पोर्ट्स आपकी नॉन प्रोटोकॉल बेस्ड हो जाती हैं, तो वो भी आप ब्लॉक करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। हेलो लॉग DNS ट्रैफिक, ये QUIC, ये देखिए क्रोम बेस्ड जो सर्वर है वो यूज करता है क्रोम। ये देखें इसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको आ रही है, अलोंग QUIC इंस्ट्रक्ट FortiGate इंस्पेक्ट गूगल क्रोम पैकेट फॉर QUIC, ठीक है। तो आप वो भी ब्लॉक करवा सकते हैं जिनको नॉलेज होगी। QUIC की एक प्रोटोकॉल है जो कि आपका क्रोम यूज करता है आजकल, ठीक है। तो उसको भी ब्लॉक या अलो आप करवा सकते हैं। रिप्लेसमेंट मैसेजेस फॉर HTTP बेस्ड एप्लीकेशन, यस ओके कर दिए। हमने 2 प्रोफाइल्स बना दिए। अब प्रोफाइल बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये आपको कॉल करवाने हैं कहां पर, आपकी पॉलिसी में जहां पे आप इसको इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे 2 पॉलिसीज बनी हुई है इंटरनेट के लिए, एक ऑल अलर्ट के नाम से जिसमें कोई भी फिल्टर आपका प्रोफाइल कॉल नहीं हो रहा, पर ये दूसरा मेरा है ब्लॉक के नाम से। इसमें मुझे नीचे देखें तो मेरे पास पॉलिसीज हैं, ये सारे फिल्टर्स हैं, ये मुझे इनेबल करने पड़ेंगे। ये देखें मेरे पास वेब फिल्टरिंग के लिए मैं सिलेक्ट करूंगा उर्दू टेस्ट जो हम बना के आए हैं, फिर एप्लीकेशन कंट्रोल के लिए भी मेरे पास उर्दू टेस्ट है वो सिलेक्ट कर देंगे। अच्छा, SSL इंस्पेक्शन मोड आपको जरूर सिलेक्ट करना है, ठीक है। सर्टिफिकेट डीप इंस्पेक्शन, जितनी आप डीप रखेंगे उतनी आपकी सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ेगी। अगर आप नॉर्मल सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन रखेंगे तो आपकी नॉर्मल इंस्पेक्शन होगी, कस्टम डीप में आप अपनी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इंस्पेक्शन के ऊपर, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप कितनी स्ट्रॉन्ग इंस्पेक्शन चाहते हैं अपने उसमें। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देख लें, इंस्पेक्शन मोड आपको याद होगा, मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया था PPT में कि फ्लो बेस्ड अगर होगा तो आपको कुछ लिमिटेड इनके फीचर्स मिलेंगे, अलो और मॉनिटरिंग और एग्जाम्प्ट के, और प्रॉक्सी बेस्ड, ये 2 मोड्स हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों का भी डिफरेंस है, ये हमने डिटेल में पहले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इस पॉलिसी को मैं अभी कर देता हूँ इनेबल। और जो मेरी ऑल अलर्ट वाली ट्रैफिक है, क्योंकि ये ऊपर है तो जैसे अगर मैं इसको नीचे रखा हुआ है तो मेरा ये क्या करेगा, ये सारी चीजें मेरी यहाँ से पास आउट होंगी तो मुझे सारा का सारा एक्शन मिलेगा। मैं अभी इस पॉलिसी को कर देता हूँ डिसेबल फॉर द टाइमिंग टेस्ट दिस वन पॉलिसी, ठीक है। मेरा इसमें कोई भी ट्रैफिक नहीं आ रहा, 0 बाइट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे ट्रैफिक सर्व करने दें और देखते हैं कि मेरे पास अभी क्या स्टेटस आ रहा है, ठीक है। मेरे पास कौन कौन सी साइट्स कुछ ब्लॉक आ रही हैं या नहीं आ रही, हमें ये टेस्ट करना है, ठीक है। मैंने अभी उर्दू IT अकेडमी खोला है, उर्दू IT अकेडमी को देख लेते हैं। ये देखें, मैंने जैसे उर्दू IT अकेडमी को खोला तो ये मेरे पास ब्लॉक का एरर आ गया, दिस पेज हैज बीन ब्लॉक्ड बिकॉज़ URL इज बैंड, ठीक है। ये आपको याद होगा हमने स्टैटिक URL में उर्दू IT अकेडमी को ब्लॉक किया था। अच्छा, इसके अलावा हमने और कोई चीज, हॉटमेल को चेक कर लेते हैं। YouTube को चेक करते हैं।
ठीक है, ये देखें थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि ये इंस्पेक्ट कर रहा है हमारे पैकेट्स वगैरह को। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैं एक चीज और आपको जब तक दिखा देता हूँ, हमारे पास इसके लॉग्स भी क्रिएट हो रहे होंगे। ठीक है, इसको राइट क्लिक करेंगे अपनी पॉलिसी को और शो मैचिंग लॉग्स में जाएंगे या शो 40 व्यू में जाएंगे तो आपके पास इसके लॉग्स आ जाएंगे। शो मैचिंग लॉग्स में चला गया मैं, तो ये सारे आपको ट्रैफिक एनालाइज हो रही है। ये देखें आप यूट्यूब के ऊपर गए हो QUIC में, ये देखिए ये डिनाई के पैकेट्स आ रहे हैं क्योंकि आपका ट्रैफिक डिनाई हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा उर्दू IT अकेडमी पे आप गए हो तो उसके UTM के ब्लॉक डेटा आ रही है। ठीक है, अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। ठीक है, कहाँ से आपका आया पैकेट, किस पॉलिसी से ब्लॉक हुआ, ठीक है, उसकी पोर्ट क्या थी, उसका सोर्स क्या था, उसकी डेस्टिनेशन क्या थी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, ये देखिए कुछ साइट्स मेरे पास ब्लॉक तो हुई हैं जो कि आपको यहाँ पे लॉग्स भी नजर आए पर वो बैनर नहीं आया। तो बैनर आपका बेसिकली सर्टिफिकेट की वजह से नहीं आया है, पर आपकी साइट्स वो ऑन नहीं, ओपन नहीं हो रही। ठीक है, अगर आप ब्राउजर चेंज करके देखेंगे तो वहां पर आपको ये मजीद यहाँ पर भी आप टेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास पुराना पेज खुला हुआ है, मैं यहाँ पर YouTube को ट्राई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखें ये ब्लॉक आ गया। अब ये देखें YouTube को किसने कैच किया है मेरा ब्लॉक करने के लिए, मेरा वीडियो ऑडियो कैटेगरी ने ब्लॉक किया है और कौन से फिल्टर ने एप्लीकेशन ब्लॉक हुई है, ये वेब फिल्टरिंग से ब्लॉक नहीं हुई है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप अपनी फिल्टरिंग को सेटिंग करके मजीद इसको ट्रेस आउट कर सकते हैं कि ये कहाँ से ब्लॉक है। ये पॉलिसी डिफॉल्ट ये बैनर का पेज जो है ना, ये भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं जिसमें से आपको मजीद इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, मैं इसमें हॉटमेल भी चेक कर लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, तो ये चीज़ें हमें देखनी थी आज कि हमारी फिल्टरिंग कैसे काम करी है। मैंने आपको लॉग्स भी दिखा दिए, रीड आउट करना। ठीक है, अच्छा इसके अलावा गूगल सर्विसेज वगैरह ये देखें, अगर कोई मेरा ट्रैफिक अलो भी हो रहा है तो उसके भी लॉग्स मेरे पास आ रहे हैं। ये देखें गूगल एड्स वगैरह ब्लॉक हो रही हैं। गूगल सर्विसेज को अगर आप देखें तो वो अलो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो भी अलो होगा ट्रैफिक वो आपको यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। देखिए कितना ट्रैफिक मेरा डिनाई हुआ है। QIC प्रोटोकॉल अगर आपको याद हो तो हमने इसको ब्लॉक किया था, तभी इसके सारे पैकेट सारे ब्लॉक। अच्छा यूट्यूब और इसके मेरे ख्याल से जो मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पास कोई बैनर नहीं लेके आ रहा। क्योंकि इसलिए बैनर क्योंकि हमने QIC प्रोटोकॉल जो है ना गूगल क्रोम के ऊपर ब्लॉक किया हुआ है, तो उस वजह से ये play.google.com पे जाना चाह रहा था तो उसको कोई पैकेट ही नहीं मिला हो तो तभी वो ब्लॉक हो गया। तो इसलिए हमें बैनर नहीं है। तो बहुत सारी सेटिंग होती है। ठीक है, इसमें फिल्टर्स में जो कि आपको ट्रबल शूट करनी पड़ती है। द आइडिया ऑफ दिस लेक्चर टू शो यू हाउ इट्स विल वर्क। ठीक है ना, तो वेब फिल्टरिंग इस तरह से वर्कआउट कर रही होती है। अच्छा इसके अलावा एक दो चीजें और आपको याद रखनी होंगी कि जब आप डीप इंस्पेक्शन लगा रहे हो अपनी पॉलिसी में, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, इसके लिए कभी कभार ना आपको सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। अदरवाइज आपके यूजर्स जो है बैनर नहीं आता उनके पास, जस्ट एक FortiGate का वो अनट्रस्टेड सर्टिफिकेट्स कहा जाता है। तो उसके लिए आपको अपने ब्राउजर में, लोकल ब्राउजर में सर्टिफिकेट डालना पड़ता है ट्रस्टेड सर्टिफिकेट में से। तो वो आपको यहाँ फायरवॉल से मिल जाएगा। यहाँ पे देखें सर्टिफिकेट से ये सारे सर्टिफिकेट रखे हुए हैं। यहाँ पे आपको ये जो भी आप SSL सर्टिफिकेट यूज करेंगे लोकल, वो आप यूज करेंगे। यहाँ से Fortinet CS सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर या ब्राउजर के ऊपर, जो भी आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। आपको सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना भी आना चाहिए। अच्छा इसके अलावा मुझे और क्या हम देख सकते हैं, मेरे ख्याल से इनफ है आपके लिए कि ये आप वेब फिल्टरिंग के ऊपर वर्कआउट करें। होपफुली आपको ये देखें मेरा ट्रैफिक भी आ रहा है इसके ऊपर। ये मेरे दो प्रोफाइल्स हैं। हम अभी जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें हम एंटीवायरस हो गया, DNS फिल्टर्स हो गए, IPS हो गया, हम इनको भी गो थ्रू करेंगे कि इसमें क्या क्या और कैसे सेटिंग हम लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम प्रेजेंटेशन के ऊपर चले जाते हैं। प्रेजेंटेशन में मेरे पास ये लॉग्स थे। ये लॉग्स की इंस्पेक्शन भी मैंने आपको दिखा दी, कैटेगरी दिखा रहा था। अच्छा इसके CLI बेस भी लॉग्स आ सकते हैं, डीबगिंग की कमांड्स वगैरह चला सकते हैं आप इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा लेक्चर ऑन वेब फिल्टरिंग, एप्लीकेशन फिल्टरिंग, कैसे हमारी URL ब्लॉक होती हैं। होपफुली आप सबको समझ आया होगा
और मजीद इसके बारे में अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मैंने इसलिए ज़्यादा डीप में आपको नहीं गया क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और जितना हम इसको कवर कर सकते थे मैंने कोशिश किया है कि आपको कवर करवाऊँ। बाकी ये कि अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी के ऊपर या मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।